जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी आज बीकॉम एवं इंटर लेवल का इकोनॉमिक्स एवं बैंकिंग में सेंट्रल बैंक के द्वारा साख बैंकों के नियंत्रण के बारे में पढ़ भी रहे थे। एक आध वीडियो में इसके पहले के टॉपिक आपको मिल जाएंगे। परिणात्मक साख नियंत्रण या मात्रात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत हमने पढ़ा था दो विधियां। पहली विधि थी बैंक दर नीति, बैंक रेट पॉलिसी, और दूसरा था खुले बाजार की क्रियाएं। आज हम इसी के अंतर्गत तीसरा हेड पढ़ेंगे, पॉलिसी ऑफ वेरिएशन इन द बैंक कैश रिजर्व रेशियो, अर्थात बैंक के नकद कोष में परिवर्तन की नीति। जब साख नियंत्रण बैंक रिजर्व बैंक को करना होता है तो वह खुले बाजार की क्रियाओं के माध्यम से भी कर सकता है, बैंक नीति के माध्यम से भी कर सकता है, बैंक दर नीति जिसको कहते हैं, और यहाँ बैंक के नकद कोष में परिवर्तन करके भी कर सकता है। बैंक कोष या कैश रिजर्व रेशियो, जिसको नकद आरक्षण अनुपात भी हम कहते हैं, ये होता क्या है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CRR कहते हैं। CRR कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो नकद आरक्षण अनुपात ये होता है कि हर कॉमर्शियल बैंक, जो व्यापारिक बैंक हैं, उन्हें अपने टोटल डिपॉजिट का, कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व के रूप में रखना होता है। सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व के रूप में रखना होता है। इसे जो रिजर्व रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, CRR कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। और इस कैश रिजर्व रेशियो में बैंक जो केंद्रीय बैंक है वह परिवर्तन करके साख का नियंत्रण कर सकता है। जब उसे साख को बढ़ाना होगा तो अपने CRR में परिवर्तन कर देगा। अपने CRR में क्या करेगा, परिवर्तन कर देगा, मतलब उसकी जो निश्चित प्रतिशत है उसको कम कर देगा। तो जब कम कर देगा तो व्यापारिक बैंकों को कम पैसा रिजर्व के रूप में रखना होगा बैंक के पास, सेंट्रल बैंक के पास, तो उनके पास कैश अधिक मात्रा में बचेंगे और उसे जो धन बचेगा उसे वह अधिक से अधिक मात्रा में साख का निर्माण कर सकते हैं। अगर केंद्रीय बैंक को साख पर एक नियंत्रण करना होगा तो अपने CRR को बढ़ा देगा, परसेंटेज रेट को बढ़ा देगा। तो उस दशा में सभी कमर्शियल बैंकों को अधिक मात्रा में रिजर्व बैंक के पास कैश रखना होगा, जिसके कारण व्यापारिक बैंकों के पास कैश की कमी हो जाएगी और वे साख का निर्माण नहीं कर पाएंगे, साख का सृजन नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में अगर CRR के रूप में हर व्यापारी बैंकों को 3% अपने टोटल डिपॉजिट का रिजर्व बैंक के पास रखना हो, अगर साख को बढ़ाना हो तो रिजर्व बैंक क्या करेगा, इसको घटा के 2% कर दिया, तो उस कंडीशन में 1% कैश कॉमर्शियल बैंक के पास बचेगा। जब कॉमर्शियल बैंक के पास बच जाएगा तो उस दशा में अधिक और साख का सृजन करेंगे। अगर साख के पर नियंत्रण करना हो तो क्या करेगा सेंट्रल बैंक, इस 3% को 4% कर दे या 5% कर दे, तो जो कैश रखना होगा रिजर्व के रूप में उन्हें अधिक रखना होगा कमर्शियल बैंकों को, तो उनके पास कैश की कमी हो जाएगी और वे साख का नियंत्रण क्या करते हैं, साख अपने आप नियंत्रित हो जाएगा, जिससे वह साख को अधिक मात्रा में नहीं निर्मित कर पाएंगे।
लेकिन इसकी भी कंडीशन है, कुछ सीमाएं हैं, कुछ दोष हैं। किन कारणों से क्या कहते हैं, नकद कोष में परिवर्तन के बावजूद भी व्यापारिक बैंक साख का सृजन कर लेते हैं। इसका दो सीमा या दो दोष के अंतर्गत आता है। पहला आता है नकद कोष की अधिकता। अगर रिजर्व बैंक के पास CRR के रूप में कमर्शियल बैंक अधिक मात्रा में कोष रख दिए हैं तो उस दशा में उन्हें ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वे अपना साख का सृजन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है तरल संपत्तियों का अधिक मात्रा में विनियोग, तरल संपत्तियों में अधिक मात्रा में विनियोग। अगर लिक्विड इन्वेस्टमेंट अगर व्यापारिक बैंकों पर अधिक मात्रा में है तो उस दशा में CRR में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की दशा में व्यापारिक बैंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वे लिक्विड इन्वेस्टमेंट को बेचकर कैश की व्यवस्था कर सकते हैं और उसके माध्यम से वे साख का सृजन कर सकते हैं। आइए हम इसी के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं क्या है, बैंक दर। सबसे पहले बैंक दर तो हो गया, सबसे पहले लिखते हैं नगद कोष। नगद कोष लिख लें। नगद कोष में परिवर्तन, नगद कोष अनुपात में परिवर्तन के बारे में हम पढ़ते हैं। एक राइटर थे R.S. यंग, इन्होंने नकद कोष अनुपात में परिवर्तन के बारे में कहा है। नकद कोष अनुपात में परिवर्तन, नकद कोष अनुपात में परिवर्तन से आशय केंद्रीय बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा बैंकों की जमा राशियों, बैंकों की जमा राशियों की न्यूनतम प्रतिशत में किया जाने वाला परिवर्तन है। प्रतिशत में किया जाने वाला परिवर्तन है। मतलब जो नकद कोष अनुपात है उनमें जो जमाए बैंक क्या कहते हैं, सेंट्रल बैंक के पास कमर्शियल बैंक को रखना होता है, उसमें जो न्यूनतम मतलब कम मात्रा में जितनी प्रतिशत में जो भी परिवर्तन होता है उसे ही हम नकद कोष अनुपात में परिवर्तन की प्रक्रिया करते हैं। आया समझ में, इसको देख लीजिए।
इस विधि के द्वारा साख का नियंत्रण सबसे पहले अमेरिका में 1933 अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम के द्वारा किया गया था। फेडरल रिजर्व सिस्टम के द्वारा 1933 में सबसे पहले अमेरिका में इस विधि का प्रयोग किया गया था और साख का नियंत्रण किया गया था। ये आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन सकता है, बैंकिंग के लिए भी और इकोनॉमिक्स के लिए भी। देख लें। अब हम चलते हैं आगे, नकद कोष अनुपात में परिवर्तन की कार्यप्रणाली। नकद कोष अनुपात में परिवर्तन की कार्यप्रणाली के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, अब आइए देखते हैं किस नकद कोष अनुपात में परिवर्तन किस प्रकार करके साख का नियंत्रण रिजर्व बैंक करती है या सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। जब साख का संकुचन करना हो या साख का विस्तार करना हो तो पहली कंडीशन में होता है कि अगर साख की मात्रा बाजार में या देश की अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक हो गई है तो रिजर्व बैंक क्या करेगा। रिजर्व बैंक मतलब सेंट्रल बैंक यहाँ पर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, अपने जो नकद कोष है उसमें न्यूनतम वृद्धि कर देगा। नकद कोष जो अनुपात है उसमें न्यूनतम वृद्धि कर देगा, जिससे रिजर्व बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक के पास कमर्शियल बैंकों के माध्यम से अधिक मात्रा में धन जमा करना पड़ेगा। और जब ऐसा वो करेंगे तो उनके पास कैश की कमी हो जाएगी। जब कैश कम होगा तो वे साख का सृजन नहीं कर पाएंगे। दूसरी कंडीशन है, इसके विपरीत अगर साख को बढ़ाना हो तो मतलब ये, अगर अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा कम हो गई है तो उस दशा में सेंट्रल बैंक अपने नकद कोष का जो न्यूनतम प्रतिशत है उसको कम कर देगा। उस जिससे ये होगा, कमर्शियल बैंकों को नकद कोष के रूप में सेंट्रल बैंक के पास कम धन रखना पड़ेगा और जिसके परिणाम स्वरूप वे बचे हुए धन का अधिक से अधिक मात्रा में साख का सृजन कर सकते हैं, उधार के रूप में बांट सकते हैं। तो आइए ये जो कार्यप्रणाली है इसी को हम लिख लेते हैं। नकद कोष अनुपात में नकद कोष अनुपात में परिवर्तन की नीति है। परिवर्तन की नीति है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक साख का संकुचन तथा विस्तार करते हैं। साख का संकुचन तथा
विस्तार करते हैं, विस्तार करते हैं। अब इसमें कंडीशन क्या है? जब संकुचन करना होगा पहला, यदि अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा बढ़ जाती है, साख की मात्रा बढ़ जाती है तो न्यूनतम कोष अनुपात में वृद्धि कर देता है। तो बैंक न्यूनतम कोष अनुपात में वृद्धि कर देता है। दूसरी कंडीशन, इसके विपरीत दशा में जब अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा कम हो जाती है, साख की मात्रा कम हो जाती है तो बैंक न्यूनतम कोष अनुपात में कमी कर देता है। तो बैंक न्यूनतम कोष अनुपात में कमी कर देता है। ये दो कंडीशन है जिससे साख का विस्तार भी होता है, साख का संकुचन भी होता है। इसको देख ले। अब आते हैं नकद कोष अनुपात की सीमाएं। हाँ, अब हम पढ़ते हैं नकद कोष अनुपात की सीमाएं। मतलब वे कौन सी सीमाएं हैं जहाँ पे इसमें परिवर्तन करने पर भी व्यापारिक बैंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वे साख का सृजन अधिक मात्रा में कर लेते हैं। पहली कंडीशन होती है अगर नकद कोष की अधिकता हो। अगर व्यापारिक बैंकों के पास कैश रिजर्व के रूप में बहुत अधिक मात्रा में है तो उस कंडीशन में अगर सेंट्रल बैंक के द्वारा कैश रिजर्व रेशियो न्यूनतम कोष में वृद्धि भी कर दिया जाए तो कमर्शियल बैंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके पास कैश पहले से बहुत अधिक मात्रा में रिजर्व है, तो वह निर्धारित बढ़ाए गए अनुपात में रिजर्व कैश सेंट्रल बैंक को भी जमा कर देंगे और बाकी कैश से वे साख का सृजन करेंगे अर्थात उधार अधिक मात्रा में बांटेंगे। दूसरी कंडीशन है तरल विनियोगों की मात्रा। अगर कमर्शियल बैंकों द्वारा ऐसे इन्वेस्टमेंट किए गए हैं, ऐसी प्रतिभूतियों में सिक्योरिटी में इन्वेस्ट हैं जिसे क्या कहते हैं आसानी से कैश में कन्वर्ट किया जा सके अर्थात कैश में बदला जा सके,
तो उस दशा में सेंट्रल बैंक के द्वारा न्यूनतम कोष अनुपात में वृद्धि करने की दशा में भी कमर्शियल बैंक के पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तत्काल जो प्रतिभूतियां हैं उन्हें बेच देंगे और बेचकर सेंट्रल बैंक को अधिक मात्रा में कैश रिजर्व के रूप में जमा कर देंगे और अपने पास जमा राशि से वह अधिक मात्रा में उधार देंगे, अर्थात साख का सृजन को बढ़ाएंगे। दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है नगद कोषों की अधिकता। देखिए इसको लिख दिए हैं, यदि व्यापारिक बैंकों के पास अधिक मात्रा में नगद कोष है तो जमा कोषों का प्रतिशत बढ़ाने पर भी बैंकों की उधार शक्ति में कमी नहीं होगी। दूसरी कंडीशन है तरल विनियोगों की मात्रा, अर्थात लिक्विड सिक्योरिटी है जिसको आसानी से कैश में कन्वर्ट किया जा सके। तो उस दशा में यदि व्यापारिक बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में तरल विनियोग हैं तो केंद्रीय बैंक द्वारा अधिक रकम मांगे जाने पर भी व्यापारिक बैंक कुछ प्रतिभूतियां बेच देंगे और पहले की तरह उधार देंगे। एक कंडीशन है दो, जिस कंडीशन के लागू होने पर सेंट्रल बैंक CRR के माध्यम से क्या कहते हैं साख का नियंत्रण नहीं कर सकते। अगर ये दो सीमाएं नहीं हैं तो बाकी जो कंडीशन आपको नियम बताए गए उस नियम के अकॉर्डिंग नगद कोष अनुपात में परिवर्तन करके सेंट्रल बैंक साख का सृजन करती है। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगले टॉपिक के लिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।